तो आज बात करते हैं एक ऐसे गांव की कहानी की जहां शादी करना मौत को दावत देने जैसा था और जहां एक खतरनाक श्राप के बीच दो लोगों ने हिम्मत दिखाने की ठानी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक अजीब सा भयानक सा साया मंडरा रहा था। खुशियां तो जैसे मातम में बदल गई थी, खासकर नई दुल्हनों के लिए। उनके लिए तो शादी करना जैसे मौत को गले लगाना हो गया था। और फिर एक और दुल्हन, चंदा, उसके साथ भी ठीक वही खौफनाक हादसा हुआ। लेकिन इस बार एक डरावना संकेत भी मिला। मरने से ठीक पहले उसकी मांग का सिंदूर अचानक से काला पड़ गया। सोचिए कितना डरावना मंजर रहा होगा। और ये सिलसिला रुका नहीं, बस कुछ ही महीनों में एक एक करके 5 दुल्हनों की मौत हो गई। कैसे, क्यों, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस एक अजीब सी दहशत थी जो पूरे गांव में फैल चुकी थी। पूरा गांव जैसे डर के मारे जम सा गया था। अब लोगों को यकीन होने लगा था कि यह किसी इंसान का काम नहीं है। कोई कोई शैतानी ताकत है जो उनके सबसे पावन रिश्ते, शादी को ही निशाना बना रही है। अब इतने डर और आतंक के माहौल में एक जोड़ा था, नील और आकांक्षा। वो शहर से वापस गांव आए थे और उनकी जिद थी कि शादी तो यहीं होगी। परिवार वाले तो डर से कांप रहे थे, लेकिन जब बच्चे ना माने तो बड़ों को झुकना पड़ा और वो निकल पड़े किसी तरह के उपाय की तलाश में। और इस नाउम्मीदी के अंधेरे में ना उन्हें एक ही रोशनी दिखी, गांव के पंडित जी। वो उनके पास पहुंचे और पंडित जी ने उस अनदेखी ताकत से लड़ने का एक रास्ता दिखाया, एक पुराना शक्तिशाली उपाय। तो पंडित जी ने जो बताया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि ये सब एक अतृप्त आत्मा का कियाधारा है, एक ऐसी रूह जो बदला लेना चाहती है। उसे पिछले जन्म में धोखा मिला था और अब वो भटक रही है। और जानते हैं वो हमला किस पर करती है? जो अकेला हो, जो कमजोर पड़ जाए। तो पंडित जी ने उन्हें 4 बहुत जरूरी बातें बताईं। समझ लीजिए एक तरह का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच। और इन चारों बातों का सार बस एक था, एकता। उन्हें एक साथ रहना था और यही बात आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। शादी तो हो गई, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। पंडित जी की बताई बातों को आजमाने का वक्त आ गया था, क्योंकि वो बुरी ताकत, वो तो बस मौके का इंतजार कर रही थी। अब आकांक्षा, वो तो शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे इन भूत प्रेत की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था। वो नील से बार बार कह रही थी, अरे छोड़ो भी हाथ, ये सब अंधविश्वास है। और बस जैसे ही आकांक्षा के मन में शक आया, उस आत्मा ने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी। एक ऐसी चाल जो दिमाग से खेलती है। उसने आकांक्षा को पूरी तरह से कंफ्यूज करने के लिए, उनके रिश्ते को तोड़ने के लिए नील का एक हमशक्ल खड़ा कर दिया। कमरे में अचानक 2-2 नील थे। अब जरा सोचिए आकांक्षा की हालत। वो एक भयानक कश्मकश में फंस गई। सामने 2 लोग खड़े हैं, दोनों बिल्कुल उसके पति नील जैसे दिख रहे हैं। एक कह रहा है, पंडित जी की बात याद करो, हाथ मत छोड़ना। और दूसरा कह रहा है, मेरी तरफ आओ, वो शैतान है। उस डर और कंफ्यूजन के बीच भी आकांक्षा ने अपना दिमाग शांत रखा। उसने उस धोखेबाज को पकड़ने के लिए एक कमाल का तरीका निकाला। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ असली नील को पता था। उसने पूछा, अगर तुम असली नील हो तो बताओ, पंडित जी ने हमें कौन सा मंत्र दिया था? और बस खेल खत्म। वो बहुरूपिया पवित्र मंत्र बोल ही नहीं पाया। और जैसे ही वो पकड़ा गया, वो अपने असली खौफनाक रूप में आ गया। सामने जो आत्मा थी वो माधव नाम के एक आदमी की थी। एक ऐसा इंसान जो सालों से गुस्से और दर्द की आग में जल रहा था। और फिर उसने अपनी कहानी बताई कि आखिर वो नई दुल्हनों से इतनी नफरत क्यों करता है। दरअसल वो धोखे के एक जाल में फंसा हुआ था जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। उसकी आत्मा को हर नई दुल्हन में अपनी बेवफा पत्नी वैशाली दिखाई देती थी। हर शादी, हर खुशी का मौका उसे सिर्फ अपने अपमान और दर्द की याद दिलाता था। और यही दर्द उसे बदला लेने पर मजबूर कर देता था। अब जब सच सामने आ गया तो उस आत्मा ने हमला करने की ठान ली। लेकिन इस बार नील और आकांक्षा भी अपनी आखिरी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे। उस पल नील ने जो कहा वो बहुत पावरफुल था। उसने कहा, हम जिएंगे तो साथ, मरेंगे भी साथ। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये एक वादा था। मौत के मुंह में खड़े होकर भी वो अपने रिश्ते की ताकत दिखा रहे थे। और फिर दोनों ने मिलकर पंडित जी का दिया हुआ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उनकी आवाज एक हो गई थी,
सोचिए, एक तरफ उनका प्यार, दूसरी तरफ उन पवित्र शब्दों की शक्ति। इस मेल से एक ऐसी जबरदस्त ऊर्जा पैदा हुई जिसने उस भटकती आत्मा को कमजोर करना शुरू कर दिया। उस आत्मा ने भी पूरी ताकत लगाई, दोनों को उठाकर दीवार पर फेंक दिया। लेकिन इतनी चोट लगने के बाद भी नील ने आकांक्षा का हाथ नहीं छोड़ा। वो कसकर पकड़ा हुआ हाथ ही तो उनका असली कवच था। माधव का सारा गुस्सा, सारा बदला उनकी इस एकता के सामने हार गया और वो एक धुएं के बवंडर में हमेशा के लिए गायब हो गया। तो आखिर में उस पूजा पाठ पर उनका विश्वास तो था ही, लेकिन उससे भी बड़ी चीज थी एक दूसरे पर उनका भरोसा। और इसी भरोसे ने गांव के उस भयानक श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, असली ताकत तो उस रिश्ते में होती है जिसे कोई बुरी ताकत तोड़ न सके। तो ये कहानी खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब जिंदगी में मुश्किलें आएं, जब चारों तरफ अंधेरा हो, तो क्या सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ी ताकत बस किसी का हाथ थामे रहने और कभी न छोड़ने का वादा ही है?